हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंग्स ब्लॉग। नमस्ते गाइस और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए मैं जा रही हूँ, मस्ती टाइम शुरू हो रही है गाइस, क्योंकि मेरे बच्चे की छुट्टी हो, स्कूल की छुट्टी है, एग्ज़ाम हो चुका है, तो मैं निकल रही हूँ। देखिए कहाँ के मैं निकल रही हूँ। बस से जा रहे हैं, मेरे बच्चे को सीधा आगे फर्स्ट टाइम और मैं पीछे बैठी हूँ। ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं। ये कोलकाता हेरिटेज क्रूज़ है। एक्चुअली ये मिलेनियम पार्क है गाइस। यहाँ पर ये जगह तो सही नहीं है बच्चे के लिए, लेकिन एक चिल्ड्रन सेक्शन है जो कि वहाँ पर बहुत सारे राइड्स हैं। मैं पहले भी ब्लॉग में कह चुकी हूँ। तो इसी राइड्स को चलने के लिए मेरे बच्चे की ज़िद हुई थी और इसी के लिए मैं आई हूँ गाइस। यहाँ पर देखिए क्रूज़ का टिकट मिलता है, यहाँ पर जेटी का, और यहाँ उस साइड में जाएंगे तो मिलेनियम पार्क का आपको मिलेगा टिकट। यहाँ पर हम लोग जेटी का पता करने जा रहे थे, जो लंच होता है, यहाँ से लंच का रास्ता है। तो 6 रुपीज़ है गाइस। हम लोग की टिकट कट चुकी है, 12 रुपीज़ पर पर्सन है तो गाइस। और हम लोग निकल जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग बहुत सुबह पहुंच चुके थे। हम लोगों को लगा कि हम लोग मैंने जल्दी करके जल्दी वापस घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग वहाँ पहुँचने पर पता चला कि जो राइड्स है आफ्टर माने फर्स्ट ये सेकेंड हाफ में खुलता है आफ्टर 2 o'clock में खुलता है गाइस। देखिए मेरे बच्चे को भागते हुए एंटर करते हुए इतना एक्साइटमेंट है कि जल्दी जाके मैं जल्दी राइड्स में चलूँ, लेकिन अंदर जाके उन लोगों को शॉक्ड होनी पड़ी। देखिए मेरे देवरानी मिलेनियम पार्क है, देखिए गाइस। और मेरे देवरानी कलर का एक पत्ता तोड़ लिया है, उस पत्ते को लेकर ही चल रहा है, उस पत्ते को लेकर मार भी रहा है, खेल भी रहा है, सब कुछ हो रहा है गाइस। देखिए हम लोग एंटर कर चुके हैं और राइड्स देखिए अभी भी बंद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग को बहुत इच्छा था क्रूज़ पे चढ़ने का, लेकिन क्रूज़ का एक अमाउंट है। एक मैंने पर पर्सन 3000 रुपीज़ फॉर गंगा सागर। ये देखिए यहाँ बोटिंग किए जाने वाला जगह है, ये भी बंद है। अभी हम लोग पहुँच चुके थे 12 o'clock। ये भी बंद है। इन लोगों का बहुत इच्छा है कि ये भी लॉक किया गया है। वहाँ देखिए वो राइड्स है, ये भी राइड्स है, सभी राइड्स बंद है गाइस। इसीलिए हम लोग इस राइड्स के बगल में ही एक जगह है, वहाँ पर हम लोग चद्दर बिछा के बैठ जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग बैठ के, ये देखिए रेस्टोरेंट है, यहाँ पर इन लोगों ने आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग खरीदे, लेकिन घर का ही खाना लेके गए थे हम लोग। तो हम लोग वहाँ पर चद्दर बिछा के घर का ही खाना खाए हैं। और देखिए अदरवाइज़ जो चीज़ है, सामान है बच्चों लोग के लिए जिद जो किए हैं, वो सब हम लोग खरीदे हैं। एक्चुअली हम लोग इन लोगों का जिद था, जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन एक ही राइड चलने के कारण इन लोग का जिद था कि नहीं आपको चलना ही है। तो मैं कही थी मेरे बच्चे को कि एग्ज़ाम आफ्टर एंडिंग द एग्ज़ाम मैं जाऊंगी, लेकिन इसीलिए इनका देखा कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका, अब मम्मी चलना ही है आपको। तो फ्राइडे को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सैटरडे को प्लान हो गया गाइस। देखिए इतने सारे राइड्स हैं, सब बंद है अभी, और हम लोग पहले यहीं पहुंच चुकने के कारण काफ़ी खाली खाली था। इसके बाद धीरे धीरे भीड़ हो रही है।
लोग सबको यहाँ पर। सारिया, आदू, और देखिए हम लोग ऐसे ट्रेन पे बैठे चलो राइट साथ गाइड हम लोग ऐसे ही जाके बैठ गए थे यहाँ पर। हम लोग जब टिकट कलेक्टर आया तो हम लोग हट गए। से गाइस यहाँ पर हम लोग बच्चे के साथ हम लोग का टिकट हम लोग काटे थे क्योंकि ये थोड़ी डेंजर है और ये काफ़ी ऊंची उड़ती है। यहाँ पॉसिबल नहीं है बच्चे को होल्ड करके रखना एक ही, इसीलिए यहाँ पर मैं भी और मेरे जो देवरानी हो भी गई थी और बैठे थे क्योंकि यहाँ पॉसिबल बच्चे लोग के लिए सही राइड्स नहीं था। लेकिन इन लोग के जिद के चलते हम लोग लेके गए थे। और देखिए यहाँ पर मैं कुछ देर जब राइड स्टार्ट हुई तो मैं रख दी थी फ़ोन अपना, क्योंकि ये थोड़ी डेंजर थी कि फ़ोन हाथ में रख के मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ से फ़ोन गिरने का भी डर था। तो पहले अपनी सेफ्टी भी सोचनी पड़ती है गाइस, तो हमें वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना ही सूटेबल समझी। अपना सेफ्टी, अपने बच्चे का सेफ्टी पहले देखूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी रिकॉर्ड करने का। तो यहाँ पर देखिए अब स्टार्टिंग हुई, ये लोग कुछ ऊपर से कुछ तार ना कुछ कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ सोच रही थी कि कहीं तार छूटा हुआ नहीं ना है, कहीं हम लोग गिरने न जाए। बार बार मैं पूछ रही थी उससे लड़के बंदे से, लेकिन वो बंदे ने कुछ नहीं कहा। वो ऊपर जाके कुछ हिट कर रहा था। ये राइड्स काफ़ी ऊंचे देख रहे हैं। यहाँ जो नारियल के पेड़ है वो कोकोनट ट्री के वो छू रही थी गाइस। मैं सोची कि कैमरा को पर्स में रख के शायद मैं शूट कर सकूं, लेकिन ये देखी कि मैं कैमरा में भी हो सके कि कैमरा और पर्स को संभालते संभालते मेरे बच्चे का हाथ ना छूट जाए। मैं ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन होने लगी तो मैं लास्ट में कैमरा को रख दी थी गाइस। यहाँ से कैमरा नहीं, मेरे फ़ोन को मैं रख दी थी गाइस। उसके बाद ये अब हम लोग दूसरे राइड से जो ये फुल जंपिंग समथिंग कुछ है वो उसमें हम लोग जा रहे हैं। यहाँ बच्चे का ही राइड है तो ये इस पर बच्चे को टिकट, 2 बच्चे का ही टिकट कटा था। पे उसको डर लग रहा है। उसको उतार लेके
तो पीछे की तरफ, आगे तरफ घुमाओ। अरे बाप रे, ये आदमी की चक्कर। तू हीलो मार, तुम्हारा वजन ज्यादा है, वो गिर जाएगा, पानी में डूब जाओ। धीरे धीरे चलाओ तुम, तुम्हारा सावधानी जरूरत है। हाँ, धीरे धीरे चलाओ। तुम अपने हिम्मत हिलो, सॉरी तुम हिलो मत, पानी ढुक रहा है तुम्हारे बोट में। सॉरी आस्ते, सॉरी है तुम्हारा, आस्ते करो। आगे कैसे घुमाएं? तुम क्या बोले सौर्या? सौर्या उससे टक्कर मत करो, तुम्हारा वजन ज्यादा है, तुम इधर आओ। सौर्या तुम बदमाश। मैं आगे आ रहा हूँ तेरे को धक्का देने। नहीं, धक्का देने नहीं, ये मजाक ही है ना। भाई, भाई तेरे पंखे में कुछ फंसा है। उस पंखे में। अब हम लोग जा रहे हैं लास्ट राइड से गाइस, और इसके बाद जो है बहुत सारे और भी राइड्स बाकी थे, लेकिन वो है बिलो 5 इयर्स थे। ये वाली थी थोड़ा डेंजर थी, ये भी हम लोग मैंने बच्चे को अकेले नहीं छोड़े थे, इसमें भी हम लोग साथ में अपना टिकट कटाए थे। ये देखिए, ये थी एक्चुअली गाइस, ये ऊपर नहीं जाएगी, ये चारों तरफ घूमेगी, फिर ऐसे ऊपर स्लाइटली ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ये चारों तरफ घूमते रहेगी, उसे उधर दाएं बाएं घुमाते रहेगी। ये राइड्स में बहुत मज़ा आया है हम लोगों को, क्योंकि ये न्यू राइड्स थी हम लोग के लिए। इस राइड्स में उस राइड्स से ज़्यादा डेंजर नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि इसमें डेंजर होगा, इसीलिए और यहाँ हम लोग निकल रहे हैं। अब हम लोग को घर जाने वापस के लिए हम लोग लंच पकड़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी लंच पर भी नहीं चले थे, इसलिए इन लोग के लिए हर चीज़ एक्साइटमेंट था हर चीज़ में। तो हम लोग लंच पकड़ने जा रहे हैं, और लंच का भी इन लोगों को घुमाने का ये लास्ट लंच लेके घुमाने जा रहे हैं लंच पर। यहाँ से आके हम लोग टिकट काट के लंच पर चलने के, एक्चुअली मुझे लंच पर चलने में बहुत डर लगती है, मैं बहुत ज़्यादा गिरती हूँ लंच पर, इसीलिए मैं लंच पर नहीं चलना चाहती हैं। बच्चे ने बहुत ज़्यादा जिद की है, तो वहाँ पर उसको टॉय, एक्चुअली वहाँ का टॉय जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, जैसा टॉय नहीं होता है कि महंगा होने लगता है गैस, इसीलिए वहाँ से हम लोग टॉय नहीं लिए हैं। और यहाँ पर देखिए जेटी का लाइन पड़ा हुआ है, अब एक लंच निकलने वाला है, और उसी का ही हम लोग हावड़ा के लिए टिकट कटा रहे हैं टिकट काउंटर से। इसके बाद हम लोग लंच पकड़ने जाएंगे। यहाँ देखिए
टिकट है करना, टिकट लाना है। ये मैं यहाँ से हम लोग लंच पकड़ने जा रहे हैं। अच्छा ये पास वाले लोग, सॉरी ये पानी का जगह है। ये अब क्या पानी का देख रहे हैं ना, क्यों करा है ये नौका क्यों करा है लोगों वो सब निकलेगा, वो अपने टाइम पर निकलता है। फिर बैक होगा फिर निकलेगा है हाँ दौड़ना मत। अरे बाबू चलते ना क्यों छोड़ रहा है अरे बाप रे छोड़ा। वो यहाँ बैठता है आस्ते रुक जाओ, रुको। ए रूमी एक तो सिक्का हुआ तो देना तो। क्या होगा ऐसे ही भगवान जी को याद कर, गंगा जय गंगा मैया बोल के डालो। जय गंगा मैया बोलो। ये गंगा मैया ये गंगा मैया ठीक से तू प्रॉपर तरीके से। और मेरी भी और मेरी मम्मी की भी कहाँ जाएगा आपको इतना सामने तो हम बैठते ही नहीं है। अब प्लान कितना कुछ हुआ, बस से ट्रेन से सब आने को नौका हैं? महीना मेरे मतलब किसी और होगा ना आराम से। तुम यहाँ पर बैठो, देखो ना कहाँ डेंजर जगह है, तुम प्रॉपर तरीके से बैठे रहो चुपचाप। अभी पहुंच जाएंगे यार।
देखिए गाइस, दूर से दिख रही है हम लोग के इंडियन फ्लैग को। देखिए कितने बढ़िया लहराते हुए हम लोग इंडियन फ्लैग को देख के प्राउड फील होता है कि वी आर इंडियन। हम लोग पहुंच गए हैं अब हावड़ा स्टेशन। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं आज तक नहीं जानती थी कि यहाँ पर एक चेटी बुक है। ये देखिए हम लोग स्टेशन से अंदर से होते हुए हम लोग बस स्टैंड पहुँचे हैं। अब बस पर चढ़ के हम लोग घर पहुँचेंगे गाइस। यहाँ से क्या होता है कि बस स्टॉप है यहीं पर ही है, तो यहाँ से हम लोग बस खाली मिलती है और हम लोग चढ़ के जा सकते हैं। ये मैंने कुछ खिला इधर बस पकड़ चुके हैं गाइस और हम लोग का बड़ा सफ़र शुरू हो गया। हम लोग घर वापस आने के लिए सब गाड़ी में बस निकल चुकी थी और निकल गई थी क्या हम लोग पकड़ लिए थे। बस जो स्टैंड से निकल चुकी थी और मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं बस में ज़्यादा सोने के हिस्से में रहती हूँ। मैं बस में बहुत सारी मुझे नींद लगने लगती है, तो मैं बस में कभी मैं फ़ोन रख के उसके बाद में आँखें थक जाती है क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र हम लोग घर दूर है, इसीलिए शाम हो जाती है। तो गाइस कैसी लगी आप ये मेरी वीडियो? मेरे चैनल को लाइक करिए।